नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल HVS स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आ गया हूं SSC CGL के लिए, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सभी क्वेश्चन को मैं डिटेल में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। GST काउंसिल, पहला क्वेश्चन है, GST काउंसिल कम्स अंडर विच आर्टिकल ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो GST काउंसिल है ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आती है, तो आपको ये बताना है आंसर। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ये 279 के अंतर्गत आती है। तो यहाँ पर आंसर है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही है। क्या है? बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। अगर आप GST के बारे में और थोड़ा बहुत जानना चाहते हैं तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए। आंसर यहाँ पर लगा नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको बता दूं, बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। GST की बात करें तो 1 जुलाई 2017 को भारत सरकार ने GST को लागू कर दिया था। इसके लिए 101 मतलब 101 जो अमेंडमेंट था वो लाया गया था 8 सितंबर 2016 को। आपसे पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए GST को पहला स्टेट कौन सा था जिसने लागू किया था, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा GST को लागू करने वाला पहला स्टेट था असम। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। GST के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं इसके अध्यक्ष, और राज्यों में जो राज्य मंत्री होते हैं वो इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात की जाए तो GST में 5 स्लैब होती हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28% की इसमें 5 दरें होती हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें, क्वेश्चन की बात करें तो रिकेट्स इज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा राइकेट्स, जो कि बच्चों की एक बीमारी है, ये किस विटामिन की कमी से होती है? तो आंसर यहाँ पर होगा विटामिन D की कमी से ये होने वाली बीमारी है। ये क्वेश्चन SSC CGL में पूछा गया था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर विटामिन B की कमी से कौन सी बीमारी होती है पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे? विटामिन B से बेरी होता है। अगर बात की जाए विटामिन C से तो विटामिन C से स्कर्वी होता है, और विटामिन A की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्लू ग्रीन एल्गी इज़ अनदर नेम फॉर। तो ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम क्या होता है? आपको बता दूं, ये मोनेरा की कैटेगरी में आने वाला ऑर्गेनिज्म है। ये बैक्टीरिया, जो आपने सुना होगा बैक्टीरिया, उनकी कैटेगरी में ये आता है। एल्गी आपको दिख रहा होगा, आप एल्गी से प्लांट में कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। तो ब्लू ग्रीन एल्गी बैक्टीरिया मतलब मोनेरा की कैटेगरी में आने वाला एक ऑर्गेनिज्म है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। यहाँ पर ब्लू ग्रीन एल्गी का दूसरा नाम आपसे पूछा जा रहा है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसका दूसरा नाम है साइनोबैक्टीरिया। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज़ कर सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके सभी टॉपिक को कवर किया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है तो hvsstudiesofficial@gmail.com में आप मेल करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, विच प्लेयर कॉल्ड अनदर नेम ऑफ फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश इनमें से किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ओलंपिक में बहुत बेहतरीन प्लेयर है फ्लाइंग फिश। तो फ्लाइंग फिश कहा जाता है किसको? तो आपको ध्यान रखना है, इनका नाम है माइकल फेल्प्स, जो ओलंपिक में बहुत ज़्यादा तैराकी में अमेरिका से बिलोंग करते हैं। बहुत ज़्यादा मेडल भारत के लिए इन्होंने जीते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए आगे बात करें, बहुत ज़्यादा क्या मतलब सबसे हाईएस्ट मेडल इन्होंने ही जीते हैं। इनका नाम याद रखना है, तैराकी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, फ्लाइंग फिश तो चलो इनको कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद्र जी को क्या कहा जाता है? अभी रिसेंटली में काफ़ी ज़्यादा चर्चाएं भी हुई और राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड है, उन्हीं के नाम पर किया भी गया। तो मेजर ध्यानचंद्र जी को हॉकी का जादूगर कहा जाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर PT ऊषा जी की बात की जाए, जो कि केरल से बिलोंग करती हैं, इनको
उड़न परी कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके रिसेंटली में इनके जो कोच थे उनकी डेथ हुई थी और इसीलिए वो चर्चा में आई थी और चर्चा में वैसे भी वो रहती है। मिल्खा सिंह की बात की जाए तो मिल्खा सिंह को जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है टोक्यो ओलंपिक में, उन्होंने अपना मेडल समर्पित किया था, तो फ्लाइंग सिख इनको कहा जाता है। शोएब अख्तर जो कि पाकिस्तान के एक बॉलर हैं, उनको क्या कहा जाता है, तो रावलपिंडी एक्सप्रेस उनका नाम है, उनको रावलपिंडी एक्सप्रेस से संबोधित किया जाता है। माइकल फेल्प्स मैंने आपको बता ही दिया, याद रखना है ये क्वेश्चन। मैरी कॉम भी बहुत ज़्यादा चर्चित है, मणिपुर स्टेट से बिलोंग करती हैं, इनको क्या कहा जाता है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इनको सुपर मॉम के नाम से उपाधि दी गई है। लिएंडर पेस बहुत बेहतरीन प्लेयर है टेनिस के भारत के, तो पाकेर डायनमो इनको कहा जाता है। ऐसे क्वेश्चन बन जाते हैं, आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। हमने ये माइकल फेल्प्स वाला क्वेश्चन कर लिया और साथ साथ और भी क्वेश्चन हम साथ में करते हुए चल रहे हैं। जैसे सौरव गांगुली का आप जानते होंगे बंगाल टाइगर्स, राहुल द्रविड़ का द बॉल, जो हरभजन सिंह है इनका टर्मिनेटर, ये तो क्वेश्चन ठीक है, इतने ये तो आपको पता होंगे। लेकिन एक क्वेश्चन है, पेस एवं भूपति को क्या कहा जाता है, तो इंडियन एक्सप्रेस के नाम से दोनों को जाना जाता है। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग हिल स्टेशन इज लोकेटेड एट द हाईएस्ट फ्रॉम द सी लेवल, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, कौन सा इनमें से हिल स्टेशन है जो कि हाईएस्ट लेवल पर है सी लेवल से, तो आंसर यहाँ पर होगा ऊटी। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए आपको याद रखना है। आगे बात करें, इंडियन आर्मी डे, रेगुलर मैं करंट अफेयर इस वीडियो में आपको कराता हूँ, इस चैनल पर आपको कराता रहता हूँ, तो आपसे अनुरोध है उन वीडियोस को ज़रूर फॉलो कीजिए, क्योंकि करंट अफेयर याद होने के साथ साथ मैं बेहतरीन स्टैटिक जीके को भी वहाँ पर कवर करता हूँ, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो थल सेना दिवस, अगर हिंदी वाले हैं तो थल सेना दिवस पूछा जा रहा है आपसे, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, थल सेना दिवस 15 जनवरी को सेलिब्रेट होता है। अगर आपसे इंडियन एयर फोर्स डे पूछा जाए तो 8 अक्टूबर आपको बोलना है। अगर आपको इंडियन नेवी डे पूछा जाए तो 4 दिसंबर आपको बोलना है। सारे डेज़ आपको याद रखने हैं। यहाँ पर जनवरी के डेज़ की बात हुई है, मतलब जनवरी के डेज़ हैं यहाँ पे सारे, और आंसर यहाँ पर सी है। अगर मैं जनवरी के कुछ डे मेरे को जो इम्पोर्टेंट याद आ रहे हैं मैं अगर बताना चाहूँ तो 4 जनवरी को एक इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है। 4 जन को मनाया जाता है वर्ल्ड ब्रेल डे। याद रखिएगा, लुईस ब्रेल दिवस, मतलब जो आंखों से थोड़े से मतलब उनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए उन्होंने ब्रेल सिस्टम बनाया था। बात की जाए प्रवासी भारतीय दिवस, मतलब जो हमारे फॉरेनर्स हैं जो इंडिया के ही हैं और इंडिया से बाहर रह रहे हैं, वो उनको कहा जाता है प्रवासी भारतीय। तो वो 9 जनवरी को मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी 1915 के समय पर ही गांधी जी भारत में आए थे, इसीलिए हम 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। हिंदी डे, वर्ल्ड हिंदी डे कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। नेशनल यूथ दिवस भी जनवरी को मनाया जाता है, 12 जनवरी को। याद रखिएगा, क्यों मनाया जाता है, मुझे याद कैसे है, क्योंकि देखिए मैं ना रेगुलर करंट अफेयर पढ़ाता हूँ और इससे मैं ये क्वेश्चन ना 10-10 बार कर चुका हूँ अभी तक। इससे बेनिफिट मेरे को ये हो रहा है कि मेरे को सारे करंट अफेयर याद हो जा रहे हैं। मैं जो जनवरी के मंथ के करंट अफेयर थे करीब शायद 20 से 30 बार पढ़ चुका हूँ एक डे को। रीज़न ये है कि रेगुलर रिवाइज कराया, खुद पहले पढ़ा बाद में आपको पढ़ाया, तो इससे बेनिफिट मेरे को भी हो रहा है और जो मेरे से पढ़ रहे हैं उनको भी हो रहा है, समझ रहे हैं। इसलिए डायरेक्टली मेरे को याद है, स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के दिन ही राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 12 जनवरी को। याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नेम ऑफ पार्लियामेंट ऑफ मलेशिया। मलेशिया की पार्लियामेंट को क्या कहा जाता है, आपसे पूछा जा रहा है। तो मलेरिया मुंह से निकल रहा है, मलेरिया का एक क्वेश्चन आगे है। मलेशिया की पार्लियामेंट को कहा जाता है दीवान निगारा। क्या
डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। पूछा जा सकता है, आपको ध्यान रखना है, और जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको तुरंत तैयार भी रहना होता है, ठीक है। अब और भी बाकी देश हैं जिनके पार्लियामेंट्स के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि अब भारत का पूछेंगे तो आप संसद बता देंगे, लेकिन रूस का पूछा जाए, रूस बहुत ज़्यादा चर्चित है इस समय पर, तो उसका ड्यूमा नाम हो जाएगा। अगर स्पेन आपसे पूछा जाए, स्पेन का क्या है मतलब पार्लियामेंट का नाम, तो आप क्या बोलेंगे? स्पेन का है क्या? कॉर्टेस ही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ये याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। चलिए अगर बात करें, जैसे और मेरे दिमाग में आ रहा है मंगोलिया का क्या है? खुरल। क्या है? खुरल, ये मेरे को याद आ रहा है और यही आंसर है, ठीक है। जिस तरीके से मुझे याद आ रहे हैं उसी तरीके से आपको भी याद आना चाहिए। जैसे पहला जो लिखा है सोरा किसका है? अफगानिस्तान का है। कांग्रेस किसका है? यूएसए का है। खुरल मैंने आपको बता ही दिया कहाँ का है, मंगोलिया का। ईरान का मजलिस है। इज़राइल का नेसेट है। जापान का डाइट है। मालदीव का मजलिस है। नॉर्वे का स्टॉटिंग है। भूटान का त्योसुंगडू है, त्योसुंगडू इस तरीके से उसका नाम है। आप थोड़ा सा इसको एक बार देख लेंगे तो आपके दिमाग में भी छप जाएगा। नेपाल पूछा जाता है तो राष्ट्रीय पंचायत है। पाकिस्तान का आपसे पूछा गया है तो नेशनल असेंबली है। याद रखिएगा ये सारी चीज़ें। एक और मेरे को याद आ रहा है, नेशनल असेंबली का फ्रांस का भी है। फ्रांस की जो संसद का नाम नेशनल असेंबली है, और आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। एक मेरे को ग्रैंड नेशनल असेंबली भी याद आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान से लिंक किया हुआ है मैंने उसे। टर्की जो है ना, टर्की का क्या है? ग्रैंड नेशनल असेंबली, ठीक है। इस तरीके से आपको याद करके रखना है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स which was recently added to the Ramsar site is located in the Indian state यूनियन टेरिटरी ऑफ। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जो ये कार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है, ये लद्दाख का, रिसेंटली लद्दाख में इसको रामसर साइट के रूप में घोषित किया गया है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, वेयर डिड मैडम कामा होइस्ट द फर्स्ट ट्राइकलर फ्लैग इन 1907। तो 1907 में मैडम कामा ने होस्ट किया था पहला ट्राइकलर फ्लैग, जो कि 1907 में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा स्टटगार्ट में किया गया था। याद रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। अगले क्वेश्चन की बात करें, हु अमंग द फॉलोइंग डिस्कवर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन। तो प्लैनेटरी मोशन, जो लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा जे केपलर। देखो मैं आपको बता दूं, अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियोस चाहिए तो आपके लिए हमने HVS स्टडीज़ 2.0 चैनल बनाया हुआ है। उस पर आप जाकर इन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। बेहतर क्वालिटी के साथ आपको वहाँ पर हमने वीडियोस प्रोवाइड कराई है। HVS स्टडीज़, यहाँ पर बीच में स्टडीज़ भी है 2.0, ठीक है। वहाँ पर आप जाके जो टॉपिक वाइज करंट अफेयर है, वहाँ पर करंट अफेयर हो गया, टॉपिक वाइज GK हो गया, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कराया हुआ है। तो आप वहाँ पर जाके वीडियो को देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप उस चैनल पर पहुँच जाएंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फेक्टियस एजेंट कॉसिंग मलेरिया। तो जो कौन सा इनमें से इन्फेक्टियस कॉज है जिसकी वजह से मलेरिया होता है? तो आप कहेंगे अभी तो बताया था आपने मलेरिया, याद कीजिए स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में मुंह से निकल गया था। तो प्रोटोजोआ एक तरीके का इन्फेक्टियस एजेंट है जिसकी वजह से मलेरिया होता है। तो सी ऑप्शन ये गलत लग गया है, माफ़ कीजिएगा, फंगी नहीं है। सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, गलती से वो लग गया है। आगे बात करें, बाकर कप। तो बाकर कप आपने सुना भी होगा अगर आप रेगुलर पढ़ाई कर रहे हैं, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट कप है। तो बाकर कप बिलोंग टू विच गेम। तो बाकर कप किस गेम से बिलोंग करता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये गोल्फ से बिलोंग करता है। किससे? गोल्फ गेम से ये बिलोंग करता है। यहाँ पर गोल्फ की बात हुई है तो गोल्फ से सर्किट कप मैंने याद किया हुआ है, सर्किट कप गोल्फ से बिलोंग करता है। राइडर कप गोल्फ से बिलोंग करता है।
अगर बात की जाए प्रिंस ऑफ वेल्स कप गोल्फ से बिलोंग करता है, डनहिल कप गोल्फ से बिलोंग करता है। ये सारे कप हैं जो कि गोल्फ से बिलोंग करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज़ नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनमें से किस पद को अपॉइंट नहीं किया जाता। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो प्रेसिडेंट साहब ही करते हैं, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अटॉर्नी जनरल को प्रेसिडेंट साहब करते हैं। जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को भी प्रेसिडेंट साहब करते हैं, तो वाइस प्रेसिडेंट ही आंसर हो जाएगा। वाइस प्रेसिडेंट को कौन करता है? वाइस प्रेसिडेंट को जो वहाँ के मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं वो करते हैं, जो चुने हुए मेंबर्स हैं वो करते हैं। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, व्हाट इज़ ओटन थुलाल। ओटन थुलाल क्या है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ओटन थुलाल साउथ इंडिया का डांस फॉर्म है। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस का कलेक्शन अच्छा लगा है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो ऑलमोस्ट प्लीज़ एटलीस्ट लाइक करके वीडियो को ज़रूर जाइएगा और कुछ दोस्तों को अपने शेयर कर दीजिएगा। शेयर की बजाय रिकमेंड करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, हमें भी मोटिवेशन मिलता रहेगा। वीडियो में पहली बार आए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से मिल जाए। धन्यवाद।